तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बहुत सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, एंड मार्केटिंग क्या होती है, कल हमने पढ़ा था। और जो सिलेबस में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है, वो आता है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होती है कल मैंने आपको समझा। मार्केटिंग में और कौन कौन सी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर भी हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट, दैट इज मार्केटिंग ट्रायंगल। जब मैं आपको इसका बोलूँगा स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, या फिर एक कॉपी लीजिएगा, उस पर जो जो मैं नोट पैड में लिखता हूँ उसको लिखते जाइए। मार्केटिंग ट्रायंगल, या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, 3 M's ऑफ मार्केटिंग। थ्री एम्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये है आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग ट्रायंगल या फिर 3 M's ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, क्या मार्केटिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स इसमें हम 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट वन इज मार्केट, सेकेंड वन इज मीडियम, एंड द थर्ड वन इज मैसेज। ठीक है, अब मार्केट क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे या फिर अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च करने वाले हैं, या किसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतारने वाले हैं, या फिर किसी दूसरे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मार्केट, दैट उस प्रोडक्ट का मार्केट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार बता दीजिए। राहुल सर, सेजल, ऋषभ पांडे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट चेक करना है। अब फॉर एग्जांपल, मैं अभी, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं मुझसे, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने जबलपुर में और पूरे एमपी में, इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर, 3 सिटी में मैंने लॉन्च किया हुआ है सॉरी, अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। बट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करने से पहले क्या, मैंने मार्केट चेक किया। क्या चेक किया मैंने? मार्केट, दैट डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, इसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने पहले, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमको मार्केट चेक करना है, दैट इस प्रोडक्ट का मार्केट है या नहीं है। अगर है तो ही हम उसको उतारेंगे, अगर नहीं होगा प्रोडक्ट तो हम उसको मार्केट में नहीं उतारेंगे। अगर मार्केट में आप उतारते हो तो क्या हो जाओगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा, जो आप कैंपेन चला रहे हो फेल हो जाएगा, जितनी भी सर्विसेज आप देने की कोशिश कर रहे हो, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो फेल हो जाएगा। अब देखिए, मार्केट पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ। मार्केट में भी 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है डिमांड जनरेट करना। ठीक है, एक और अभी इंटर हो रहे हैं। हेलो प्रबोध जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो कल की वीडियो आपने देख ली थी? नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा कुछ नहीं है। उस पर हमने शॉर्ट में लिया था कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और जो कीवर्ड है मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हमारे सिलेबस का सबसे फर्स्ट लेसन, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में जो सबसे पहले हम इसमें 9 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो है आपका मार्केटिंग ट्रायंगल, या फिर इसको हम कहते हैं क्या, 3 M's ऑफ मार्केटिंग। अब जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, मार्केटिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मार्केट, मीडियम एंड मैसेज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज मार्केट। मार्केट का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे या फिर लॉन्च करेंगे, या फिर किसी दूसरे के प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो हमको क्या चेक करना है, दैट उस प्रोडक्ट का मार्केट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फ़ोन है OnePlus 6। अब अगर मैं आज की डेट में बात करूं, अब आप सभी को क्या पता है कि मार्केट में आ चुका है OnePlus 8 या फिर iPhone X चल रहा है। ठीक है, हाँ, किसी का क्वेश्चन है, राहुल पटेल सर का, हाँ, अपने हैंड राइज। Mayuzi, can you repeat it? ठीक है, ठीक है, ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ।
Yeah, thank you. चलिए फिर से बात करते हैं मार्केट। मार्केट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है मार्केट। अब आप बोलेंगे मार्केट क्या होता है, हमको मार्केट जानना है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप पूरा समझिए। उसके बाद लास्ट में हम 10 मिनट लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हमको चेक करना है दैट आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, या फिर किसी दूसरे की डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं, तो वो जो जिस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास मोबाइल है OnePlus 6, बट आप सभी को पता है आज की डेट में लॉन्च हो चुका है क्या OnePlus 8। तो मैं क्या करूंगा भाई, इंटरनेट पे जाकर सर्च करूंगा दैट OnePlus 6 को लोग मार्केट में सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे सर्च करते हैं देखिए, मैं जा रहा हूँ गूगल पे, मैंने अपना गूगल ओपन किया। ये सारे टूल्स मेरे कुछ एडवांस टूल्स हैं, वो सारे अभी आपकी क्रोम में भी डिवाइस देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, मेरा कोर्स क्या है, मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट है मेरा, वो मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं कैसे पता करूंगा। मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ध्यान दीजिएगा, एंड सर्च किया। अब देखिए कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें शायद पढ़ चुके होंगे, कल के बैच में कुछ समझ में आया होगा आप सभी को। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया है, तब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ इसको जूम कर देता हूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है उसको 2 ट्रिलियन टाइम्स इंटरनेट पे ऑल ओवर वर्ल्ड सर्च किया जा चुका है। किसको, डिजिटल मार्केटिंग को। किसने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बोल रहा है, ठीक है। अब राइट साइड पे देखिए 0.62 सेकेंड पहले किसी ने फिर से सर्च किया है। क्या सर्च किया है, ये जो वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, ठीक है। टोटल सर्च किया गया है 2 ट्रिलियन टाइम्स, बिलियन ट्रिलियन, ओके। उसके बाद 0.62 सेकेंड पहले किसी ने फिर से सर्च किया। अब आप सभी को पता है मार्केट में जो भी चीज़ें चलती हैं, आपको कोई भी सामान चाहिए, आप कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे। अब अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा रेड कलर का राइट साइड पे, ठीक है। इस ग्राफ पे हम ध्यान देते हैं थोड़ा, एक मिनट, वापस आते हैं यहाँ, ग्राफ पे ध्यान देते हैं। अब ये ग्राफ क्या बताता है, गूगल का एक ग्राफ है जो कहता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड हमने सर्च किया है, ये मार्केट में कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। देखो तो ये डेट भी आ रही है इस पे, देखिए लॉकडाउन कब लगा था, मार्च 18 मार्च 2020 पे, जिसमें लोगों की जॉब गई हैं और अभी भी जा रही हैं, लोग लॉस पे चल रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग देखिए 2020 में आ रहा हूँ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए मार्च कहाँ है, ये मार्च। जब से मार्च आया, मार्च से पीक पे आना चालू है, ये हाँ नीचे मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून, ये जुलाई अगस्त सितंबर, ये चल रहा है सितंबर, ठीक है। पीक पे चल रही है डिजिटल मार्केटिंग। अब अभी आपको क्या लग रहा है भाई ये सिंपल सा ग्राफ है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के ग्राफ दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने क्या सुना था, सुशांत सिंह राजपूत, जो भी आप नाम सुन रहे हैं उन्हीं का लूंगा मैं, 2 से 3 एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का आपने नाम सुना था, इसको देखिए। अब सुशांत सिंह राजपूत का नाम कितने टाइम सर्च किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लाख। 0.83 सेकंड पहले किसी ने फिर सर्च किया, बट ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा गूगल सच बोल रहा है गलत। अब आप देखिए इसका ग्राफ क्या है, उठ गया है। कब कब उठा है, जून, जब से उसकी डेथ हुई, जब से उसने सुसाइड किया था, जो भी मर्डर हुआ है, तब से लोगों ने इसको बहुत सर्च किया। अब आप एक बार खुद सोचिए अब आप एक बार खुद सोचिए, जब भी आप न्यूज़ चैनल ओपन कर रहे थे 2 से 3 हफ्ते पहले, आपको किसकी न्यूज़ दिखाई देती थी, सुशांत सिंह राजपूत की। और उसका ग्राफ क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक लाइन। इससे पहले इसको किसी ने पूछा तक नहीं था, देख लिए एक लाइन दिख रही थी। उसके बाद जब रिया आ गई तो इसका ग्राफ देखिए बाद में घट गया है, इसका ग्राफ अब घट गया। अब अगर हम रिया का सर्च मारेंगे तो शायद इससे ज़्यादा ग्राफ रिया का आना चाहिए, तो मुझे भी नहीं पता, सर्च मार के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट में चल रही है अभी। अब देखिए रिया चक्रवर्ती का, अब इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग में कितनी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की। तो ऐसे मैंने क्या किया, अब एक आप सभी को पता होगा हाथ रस एक चल रहा है, देखिए हाथ रस केस, ठीक है। ये बिल्कुल अभी का है, मैं ये चलिए सुशांत पुराना होगा, रिया पुरानी हो गई, हाथ रस केस अभी चल रहा है, डेली पेपर में आ रहा है, देखते हैं। सर्च किया मैंने, अब देखिए बिल्कुल प्लेन था, किसी को कुछ पता ही नहीं था।
अक्टूबर 2020 हाथरस केस गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये हमको ग्राफ बताता है दैट इस चीज़ की जो भी हम करते हैं ये मार्केट में कितना चल रहा है। अब आप बोलेंगे गए टूल्स वगैरह आपके में नहीं आ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको टूल्स बताते जाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब जब हम वो टॉपिक पे आएंगे ये चीज़ें इनका यूज़ कैसे करना है तो आपको पता चलते आएगा। तो ये क्या हुआ हमारा मार्केट चेक करना। अब मार्केट चेक करने में भी क्या होती है, देखो सबसे पहले हमने मार्केट चेक तो कर लिया। अब मार्केट चेक करने में भी दो चीज़ आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, आइए यहाँ से समझते हैं। एक हमने पढ़ा क्या, मार्केट, मार्केट चेक करना हमने कर लिया। बट मार्केट में अब दो चीजें होती है, एक होती है डिमांड जनरेट करना। ठीक है, एक होती है डिमांड जनरेट करना। अब डिमांड जनरेशन क्या होती है, देखिए पहला है डिमांड जनरेट करना, दूसरा होता है एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फुलफिल करना। डिमांड जनरेट करना मीन्स मान लो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, आप सभी ने मेरे ख्याल से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। तो कभी ना कभी अमेजोन ने क्या किया था, इंडिया में पहली बार आया, अमेजोन ने क्या किया, बहुत सारे एडवर्टाइज किए। ठीक है, बहुत सारे एडवर्टाइज किए। कहाँ कहाँ एडवर्टाइज किए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और वो ऑफलाइन भी आया। ऑफलाइन आया मीन्स कैसे आया, न्यूज़पेपर में, सारी जगहों से आया और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हमारे माइंड में बैठ गया दैट यार अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था, वो नया था, तो उसने क्या किया, डिमांड जनरेट की। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, जो मार्केटिंग में चल रहा है उसको कहते हैं हम एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फुलफिल करना। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने ग्राफ जाकर चेक किया डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है और मैंने क्या कर दिया, उसको वैसा एक सेम प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया और मेरे पास क्या आ गए, कस्टमर। तो देखते हैं डिमांड जनरेशन का एक छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे पास इतने सारे वेट लॉस के प्रोडक्ट हैं। अब हमको क्या करना है, इसका डिमांड जनरेट करनी है। अभी किसी को नहीं पता वेट लॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसी को नहीं पता वेट लॉस करने से क्या होता है, किसी को नहीं पता। आप मार्केट में पहली बार आपने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वेट लॉस प्रोडक्ट। बट अब क्या करना है, अगर आपको इसको बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा दैट वेट लॉस क्या होता है, वेट लॉस करने से क्या क्या फायदे होते हैं, वेट लॉस क्यों ज़रूरी है ना। ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। मीन्स कैसे बताओगे भाई, आपको एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा। और एक बात और, डिमांड जनरेट वही कर सकता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। यदि अगर आप एक बिजनेसमैन है, कॉरपोरेट पर्सन है, अगर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो ही डिमांड जनरेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि BSNL हो गई, ये सारी चीज़ें, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अगर आप नॉर्मल बिजनेस पर्सन हैं, तो आप डिमांड जनरेट नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, डिमांड जनरेशन के पीछे नहीं कर पड़ना है, हमको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पीछे नहीं जाना है। हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना है। मतलब जो मार्केट में चल रहा है बस हमको उससे रिलेटेड कुछ बना देना है। फॉर एग्जाम्पल अब भाई हम ले लेते हैं क्या, सिक्स पैक एप्स। हमको पता है आज की डेट में सभी को क्या करना है भाई, सिक्स पैक एप्स बनाने हैं, हर किसी को बनाने क्या, सिक्स पैक एप्स। तो अब देखिए इसका फायदा हम क्या उठाएंगे, हम क्या बना देंगे, एक छोटी सी मशीन बना दिया, कोई बेल्ट बना दिया, कोई पाउडर बना दिया, कोई टैबलेट, और हम क्या बोलेंगे, आप ये खाएंगे और इतने दिन में आपके सिक्स पैक बन जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेंगे। तो उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि भाई सिक्स पैक एप्स क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ से आ रही हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूट से क्या होगा। तो आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे आपके बच जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने नेट पे अपलोड किया, आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट अपलोड किया, लोग सर्च करेंगे और आपसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो हमको डिमांड जनरेशन के पीछे नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है। हमको क्या करना है, फुल फीलिंग था एग्जिस्टिंग डिजायर्स। मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में चल रही है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स बनाया और क्या कर दिया, लॉन्च। और आप लोग अभी मुझसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पैसे पे करके। मुझे क्या मिल गया, क्लाइंट। मैंने बस क्या किया, एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फुलफिल किया, दैट इज कॉल्ड फुलफिलिंग दी एग्जिस्टिंग डिजायर। तो मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक होती है डिमांड जनरेट करना और दूसरी चीज़ होती है क्या, एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फुलफिल करना। उसके बाद फिर बोलते हैं भाई हम
कि जैसे कि मार्केट चेक करना जो मैंने अभी बताया है उसको हम कहते हैं कीवर्ड सर्च। डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने लिखा था उसको कहते हैं कीवर्ड। हम मार्केट कैसे पता करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, करना है कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च कैसे करेंगे, गूगल में कुछ एक्सटेंशंस है उनको आप इंस्टॉल कर लोगे जिससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, वो जो कीवर्ड है, अभी कौन आ रहा है, आदि प्रजापति, ठीक है। तो हमको ये देखना है ये जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम क्या है, मीन्स कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्चिंग वॉल्यूम हम देखेंगे। अब हम ये देखेंगे उसको लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उसका ग्राफ कैसा जा रहा है, उससे रिलेटेड जो लिंक हमारे सामने ओपन होती हैं उस वेबसाइट पे, उस वेब पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, पर डे कितना ट्रैफिक आता है, पर ईयर कितना ट्रैफिक आता है। उसके बाद हम क्या एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको पता चलता है दैट मार्केटिंग में कौन सी चीज़ ट्रेंड पे है और कौन सी चीज़ ट्रेंड पे नहीं है। तो ऐसे हम क्या पता करते हैं, मार्केट। अब देखिए मार्केट तो आपने पता कर लिया, ठीक है, आपने क्या पता कर लिया, मार्केट। अब मार्केट के बाद क्या आता है, मीडिया। मैंने पहले आपको बताया था मार्केटिंग ट्रायंगल में, सबसे पहले मार्केटिंग ट्रायंगल में हमने पढ़ा मार्केट। मार्केट के अंदर पढ़ा हमने क्या, मार्केट कैसे चेक करते हैं, मार्केट चेक कर लिया। उसके बाद मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, डिमांड जनरेट करना और एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फुलफिल करना। जब आपको मार्केट पता चल जाएगा, अब आपको पता चल गया भाई क्या कर रहा है, 1+6 का मार्केट है, या फैट लॉस जो बर्नर होते हैं उनका मार्केट है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसका मार्केट है। अब आता है क्या, मीडियम। अब मीडियम दो टाइप के हो जाते हैं, कौन कौन से मीडियम, एक होता है ऑफलाइन मीडियम, एक होता है ऑनलाइन मीडियम, जिसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहेंगे और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहेंगे, ठीक है। ऑफलाइन मार्केटिंग मीन्स जो ट्रेडिशनल वे से चली आ रही है। फॉर एग्जांपल क्या होती है भाई, आप दे या तो क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर से पहुंचेंगे अपने क्लाइंट तक, या फिर या फिर आप पॉम्पलेट बंटवाएंगे, या फिर आप होल्डिंग्स लगवाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग में आ जाते हैं तो आप गूगल एड्स रन करेंगे, फेसबुक एड्स रन करेंगे, इंस्टाग्राम एड्स रन करेंगे, या फिर क्या करेंगे, सोशल मीडिया की आप मार्केटिंग करेंगे। तो मीडियम हो जाता है। अब देखिए मीडियम में भी बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं कि मैंने बस बता दिया, पहले जो चीज़ें होती थी वो है ऑफलाइन मीडियम। अब इस सेशन में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने मेरे को मिलाकर 6 लोग, तो अगर मैं छः लोगों से पूछूंगा न्यूज़पेपर आप 6 लोग में से कितने लोग पढ़ते हैं, तो हो सकता है 6 में से 4 बोलेंगे, या 5 भी, चलो आप बोल दो कि आप सभी पढ़ते, बट मैं बोलूँगा क्या मैं नहीं पढ़ता। अगर मैं एक रूम में 100 लोगों को बिठा देता हूँ, 100 लोगों से मैं पूछूंगा न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, तो 100 में से मुझे पता है 20 या 30 लोग कब पढ़ते होंगे, 70 लोग नहीं पढ़ते होंगे। चल मैं बोलता हूँ चल 80 लोग भी पढ़ते हैं, 20 लोग छूट गए, 20 लोग नहीं पढ़ते 100 में से, ठीक है। बट अगर मैं उनसे पूछूंगा क्या आपका फेसबुक में अकाउंट है, आप फेसबुक चलाते हैं, क्या आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट है, क्या आप व्हाट्सअप में अकाउंट है, क्या आप यूट्यूब चलाते हैं, तो सब क्या बोलेंगे, 100 के 100 लोग यूट्यूब चलाते होंगे, 100 में से 70 से 80 लोग फेसबुक पे होंगे, और उसी में से 70 से 80 लोग क्या होंगे, इंस्टाग्राम पर भी होंगे। तो सबसे पहले आपने मार्केट पता किया। मार्केट के बाद आपको पता करना है तो जो आपकी ऑडियंस है वो कौन से मीडियम से पहुंचोगे आप अपनी ऑडियंस तक, या तो आप उससे न्यूज़पेपर से पहुंचोगे ऑफलाइन मार्केटिंग से, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग से। अब आपको चूज करना है। ऑफलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आता है बजट का। बजट का कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग जो पुराने टाइम की चलती है, वहां से हम उठकर डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। मैं बोलता हूँ मैंने जबलपुर पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च किया, मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट अगर मैंने दे दिया है तो आप खुद मुझे बताइए, मैं मेरा घर है राइट टाउन में, मैंने राइट टाउन में अपना ऑफिस खोला और एडवर्टाइजमेंट दे दिया न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे, तो मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा, 40,000, 50,000, 60,000। क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राइट टाउन में न्यूज़पेपर बांटेगा, वो पूरे जबलपुर में बांटेगा, जबलपुर के आसपास जितने गाँव हैं जहाँ जहाँ तक न्यूज़पेपर जाता है वहाँ सारी जगह बांटेगा और सारे के पैसे लेगा। मुझे भी पता है आसपास के गाँव से लोग आने नहीं वाले, मेरा घर है राइट टाउन में, रांझी से कोई आने नहीं वाला, आधार ताल से मेरे घर कोई आने नहीं वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी कॉस्ट बढ़ गई। और अगर सेम चीज़ मैं ऑनलाइन मार्केटिंग में आ जाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ दैट सिर्फ राइट टाउन के लोग आएंगे, सिर्फ राइट टाउन के लोगों को सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज दिखेगा दैट राइट टाउन में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ है जो मयूर सर करवा रहे हैं। राइट टाउन में दिखेगा, उसके आसपास 2 से 4 किलोमीटर, और जितने लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जितने लोग फेसबुक चला रहे हैं ना, सबको दिखेगा। तो मेरा क्या हुआ, कॉस्ट वहाँ कम हो गई, और ये कॉस्ट हो जाएगा मेरा 150 रुपीज़ के समथिंग, ठीक है। 75 रुपीज़ में आप 2,500 ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम आगे चल कर सीखने वाले हैं।
₹75 में 2,500 खर्च आप 2,500 लोगों तक पहुंच सकते हो सिर्फ एक ही एरिया में, एक एरिया में। अब वो आपके ऊपर है कि आप खुद सोचिए 50,000 अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में खर्च करोगे तो आप कितने कस्टमर बटोर सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में और ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको चूज़ करना है आपका बजट कितना है। अब देखिए एक बात और, अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप सारे मीडियम से हिट करो। आप पेपर में भी चलाओ, गूगल एड्स भी दो, फेसबुक एड दो, इंस्टाग्राम दो, पैम्पलेट बटाओ, होल्डिंग्स लगाओ, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। किसी का माइक ओपन है तो प्लीज़ अभी बंद कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, उसकी सेल लगने वाली है और आज ही पेपर में आया था उसकी एडवर्टाइजमेंट का सेल, ठीक है। तो क्या करेगा, उसके पास पैसे बहुत है तो सारे मीडियम से पहुंचता है। आप देख रहे हो कि आपके नोटिफिकेशन आना चालू हो गए होंगे, यूट्यूब पे आपको दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, सारी जगहों से दिखेगा क्योंकि उसका बजट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मार्केट चेक करना है, उसके बाद मीडियम में आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। तो आपके पास बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ये चीज़ें जब हो जाती हैं तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम तैयार करेंगे मैसेज। अब मैसेज के लिए मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। तो देखिए पहला हो गया हमारा क्या, मार्केट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मीडियम। अब मैं बताने वाला हूँ आपको मैसेज। तो एक एक करके सभी चैट बॉक्स में बताएंगे। मार्केट एंड मीडियम में कोई कंफ्यूजन है या फिर माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हैं। मार्केट और मीडियम ये समझ में आया सभी को? सेजल, ऋषभ, राहुल, प्रबोध जी आदि, आप सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चैट बॉक्स में आ गए हैं सब। आदि ये तो बीच में आए हैं, अब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सेजल को आ गया, राहुल सर को आ गया, प्रबोध जी को भी आ गया है, और ऋषभ जी ने तो आज ऑफलाइन समझ में नहीं आया है, ठीक है। देखिए आदि जी, अब आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप क्लास में लेट आए हैं, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फिर से रिपीट करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अब आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब मैं चालू करने वाला हूँ मैसेज। मैसेज के लिए हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे आप ये चीज़ें नोट कर पाएंगे। इसका हमारा फर्स्ट लेसन था क्या, मार्केटिंग ट्रायंगल, 3 Ms ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या हमने पहले सीखा है, मार्केट चेक करना, मार्केट के बाद मीडियम, मीडियम चेक करके हम अपने ऑडियंस तक पहुंचेंगे। अब ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैसेज तैयार करेंगे। अब मैसेज तैयार करने के लिए अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। अब स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस में हम पहुँचते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द लेसन नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। एंड अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस। स्टार्ट करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस क्या है, ये जो एक थ्योरम था जो दिया गया था एक महान वैज्ञानिक यूगन स्वॉर्ट्ज ने दिया था। उन्होंने क्या किया, जो हमारा मार्केट होता है उसको क्या कर दिया उन्होंने, जो हमारे मार्केट में जो क्लाइंट्स बनने वाले हैं, मार्केटिंग क्लाइंट्स वगैरह, उसको हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्टेप 1 में क्या करिए, नंबर 1 हम इसको देते हैं। तो द फर्स्ट वन इज अनअवेयर, सेकेंड वन इज प्रॉब्लम अवेयर, थर्ड वन इज सॉल्यूशन अवेयर, फोर्थ वन इज प्रोडक्ट अवेयर, एंड द फिफ्थ वन इज मोस्ट अवेयर। अब नाम से आप सभी को कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अनअवेयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ही लोगों से हम रिलेट करेंगे। यहाँ पर कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आदि प्रजापति, प्रबोध शर्मा, राहुल, सेजल एंड ऋषभ। अब मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ भाई राहुल पटेल जी को, मैंने ले लिया। मैंने उनको कॉल किया दैट मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, आप करना चाहेंगे? वो बोलते हैं सर मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं कुछ, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता। वो क्या बोलेंगे, मैंने पूछूंगा आप क्या, आप कुछ जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? वो मुझसे कहेंगे हाँ सर, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बंदे को एक से जोड़ना, या फिर बोलेंगे इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाते हैं, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ओपिनियन दे सकता है, जिसे और कुछ नहीं पता, वो कहलाता है अनअवेयर। जिसको कुछ नहीं पता, सारी चीज़ों से वो अनजान है, उसको हम क्या करेंगे, अनअवेयर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बनाना है वो, ठीक है। अनअवेयर, जिसको कुछ भी नहीं पता, ना जिसको मार्केट के बारे में पता है उसका मार्केट क्या है,
ना देखो सिंपल सी बात है, उसको मार्केट नहीं पता, ना उसको मार्केट की प्रॉब्लम पता है, ना उसको सॉल्यूशन पता है, ना उसको डिमांड पता है कि मार्केट की क्या डिमांड है। जिसको कुछ भी नहीं पता, जो सिर्फ ओपिनियन दे सकता है अपना, वो कहलाता है अनअवेयर। अब इन सारी चीज़ों को मैं हम मैसेज से कैसे रिलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको आप लोगों से इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करने वाला हूँ आप सभी से एक एक करके। ये हो गया अनअवेयर, ठीक है, जिसे कुछ नहीं पता। अब सेकंड आते हैं क्या, प्रॉब्लम अवेयर। प्रॉब्लम अवेयर में जिसको प्रॉब्लम के बारे में पता है पर सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, वो कहलाता है प्रॉब्लम अवेयर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, मैं यार सुबह से रात तक बैठे रहता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं 10 मिनट बचा है, देखिए अगर ये बंद हो जाएगा तो प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा अगर हमारा नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम अवेयर में क्या होता है, जिसको प्रॉब्लम के बारे में पता है बट सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉब्लम अवेयर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा दैट मैं सुबह से शाम तक बैठे रहता हूँ, तो मेरा वेट बढ़ रहा है, तो लोग कह रहे हैं भाई आपका वेट बढ़ रहा है, मतलब ठीक है मेरा वेट बढ़ रहा है, बट अब क्या, मुझे अभी कुछ नहीं पता, वेट बढ़ रहा है तो क्या, बस प्रॉब्लम के बारे में पता चला है अभी मुझे, प्रॉब्लम क्या है मेरी, वेट बढ़ना मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे वेट के जो मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, दैट इज प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम के बाद क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। अब ये और वेट अगर मेरा बढ़ रहा है तो मैं कैसे लॉस कर सकता हूँ, इंटरनेट मुझे क्या क्या सजेशन देगा भाई, या तो आप जिम जाओ, या तो आप कोई कैप्सूल खाओ, या तो आप कोई पाउडर खा लो, या तो आप जॉगिंग कर लो, और तरह तरह की चीज़ें हमको आएंगी। सॉल्यूशन अवेयर में हमको क्या हो जाता है, सॉल्यूशन के बारे में तो पता चल जाएगा कि अब हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना है, बट कैसे सॉल्यूशन करना है अभी ये नहीं पता है। सॉल्यूशन हमने देखा, 10 चीज़ें मिल गई, जिम हो गया भाई, पाउडर हो गया, एक टैबलेट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। मतलब आपको सॉल्यूशन में ये तो पता है कि सॉल्यूशन करना है, बट कैसे करना है अभी आपको ये नहीं पता, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन अवेयर। अब सॉल्यूशन अवेयर क्या, उसने नेट पे इतनी सारी चीज़ें सर्च कर ली, ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या देखा भाई कि मुझे कुछ प्रोडक्ट मिले हैं, कुछ वेट लॉस के टैबलेट्स मिल गए, या फिर आपने कुछ 3 जिम ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसने क्या कर लिया, मैंने क्या लिया कि मुझे 3 फैट बर्नर्स मिल गए, जिनमें से ही मुझे किसी ना किसी को सेलेक्ट करना। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से लेट होते आ रही हैं पीछे की, अगर आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4 प्रोडक्ट अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर में उसने नेट पे सर्च किया, सर्च करके उसने कुछ प्रोडक्ट को छांट लिया कि भाई ये चीज़ें हैं जिनसे मेरा फैट लॉस हो सकता है। बट अब देखिए इसमें भी एक चीज़ है, उसको प्रोडक्ट तो पता है कि उसको यूज़ करना है, बट इसमें भी क्या है, उसको कंफ्यूजन है कि इन तीनों में से मैं कौन सा लूँ। मीन्स दैट इज नोन एज प्रोडक्ट अवेयर। उसको प्रोडक्ट के बारे में तो पता है, बट कौन सा प्रोडक्ट लूँ अभी ये नहीं पता, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया कि भाई, या फिर आपने 3 ऑयल ले लिए, 3 ऑयल में आपको कंफ्यूजन हो गया भाई तीनों में से कौन सा लूँ, कौन सा बेस्ट है। ये सारी चीज़ें क्या आ गई, प्रोडक्ट अवेयर में। अब देखिए, अब वो क्या करेगा जब आपको पता चल गया है भाई, आपके पास है एक पहला यूनिवर्सल का फैट बर्नर, सेकेंड है मसल ब्लेज का फैट बर्नर, और थर्ड है क्या आपका ब्लैक माम्बा का फैट बर्नर। अब तीनों में से आप तीनों को अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूं, तीनों में से कोई आप बताओ क्या कौन सा अच्छा है। आप गूगल पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, उस कंपनी की साइट पे जाओगे, क्या देखोगे, उसके रिव्यूज देखोगे एंड रेटिंग्स देखोगे। अब आपने क्या किया, रिव्यूज देखे, रेटिंग्स देखे, उसके बाद आपने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया दैट मुझे कौन सा चाहिए, मसल ब्लेज का मिडिल वाला फैट बर्नर, ये बेस्ट है, मोस्ट अवेयर। मतलब जिसको सारे कुछ पता चल गया भाई कि इस चीज़ से मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे यही चीज़ चाहिए। बट एक चीज़ और देखिए, बट अभी भी आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे, अब आप क्या ढूंढोगे भाई, कस्टमर ढूंढता है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डिस्काउंट, कि अभी भी मेरा कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा भाई मैंने आपको पैसे दिए, या मुझे मैं बोलूँगा अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है, आप क्या करोगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा आपका, एक अमेजोन का रेट, एक फ्लिपकार्ट का रेट, एक आ जाएगा रिलायंस डिजिटल का रेट, और बहुत सारी साइट के आपके रेट मिल जाएंगे। अब आप उसमें किस में जाओगे, जिसमें आपको मिलेगा क्या, कुछ परसेंट डिस्काउंट। सिंपल सी बात है। तो हमको भी क्या चाहिए भाई, मुझे पता है वही प्रोडक्ट चाहिए, बट मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक लास्ट डील ढूंढ रहा हूँ, दैट मुझे कोई दे दे क्या 20% ऑफ, या फिर कहीं अगर लिखा है 10% ऑफ एवरीथिंग, या फिर लगे भाई कहीं सेल 68% ऑफ,
तो ये क्या हो गया, हमको ये मैसेज हो गया। हमको ऐसे मैसेज देने हैं, जो सारी चीज़ें आप खरीदते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, एक मैसेज है। जो फ्लिपकार्ट आपको अलग दे रही है, अमेजोन अलग दे रहा है, लाइन्स अलग दे रहा है, इतना परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ, सारी चीज़ें ये होती हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर कितना मिनट बचा है, 5 मिनट बचे हैं, बहुत हैं। अब मैं यहाँ आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही अपना माइक ऑन करके अपने अपने आंसर देगा। तो मुझे सेजल जी आप बताइए, राहुल पटेल कोई लेफ्ट, अच्छा ऋषभ चाल चुके हैं, ठीक है, ऋषभ ने पढ़ भी लिया था। तो सेजल जी आप मुझे बताइए, अगर मैं कूपन कोड अनअवेयर को दिखाता हूँ तो क्या वो फैट बर्नर खरीदेगा? खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, और नहीं खरीदेगा तो क्यों नहीं खरीदेगा? सर अनअवेयर को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे, हाँ हाँ, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई सॉल्यूशन और ना ही कोई वजह कि वो खरीदे। बिल्कुल सही। मतलब जैसा कि आपने बोला, बहुत ही अच्छा बोला। हमको क्या करना है, मैसेज अनअवेयर के लिए कभी कोई बनाना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, राहुल जी आप बताइए, जो प्रॉब्लम अवेयर है, अगर मैं उसको ये दिखाता हूँ ये वाले मैसेज, तो क्या वो खरीदेगा? खरीदेगा नहीं, पर इसके बारे में सोचेगा जरूर। देखिए इसके बारे में नहीं, अभी नहीं सोचेगा वो। इसके लिए देखिए, जिसको पता है, एक मिनट माइक आप प्लीज़ ऑफ कर लीजिए, आवाज़ आ रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे प्रॉब्लम अवेयर है, उसके लिए हम क्या मैसेज बना सकते हैं, क्या आपका वेट बढ़ रहा है, क्या आप अपने क्या आप बढ़ते हुए वेट से परेशान हैं? तब वो जाकर क्या करेगा, हम पहले देंगे टैगलाइन, ये होती है हमारे मैसेज, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट। तो हर कस्टमर के लिए हमको अलग अलग मैसेज बनाने चाहिए। बट मैं और इजी कर देता हूँ आपको, आप लोगों के लिए। जितनी सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, इन सारी चीज़ों में से कोई नहीं है जो लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पे हो। सारी चीज़ें या तो लेवल 4 पे मिलेंगी आपको, या फिर मिलेंगी लेवल 5 को। या तो लोग प्रोडक्ट अवेयर होंगे, या तो लोग क्या होंगे, मोस्ट अवेयर। मोस्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप में से मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए किसी को अनअवेयर है, आता है, मैं उसको बिठाऊंगा, मैंने पूछा भाई उसको कुछ नहीं पता अनअवेयर, कोई बात नहीं, मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग समझाऊंगा। 10 मिनट में मैं उसको क्या करूंगा, मोस्ट अवेयर। उसके बाद मैंने बोला भैया इतना परसेंट ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ, 20,000 का कोर्स है, 50% ऑफ करके मैं दे रहा हूँ 10,000 में। आपको लगा अरे वाह यार, हमको तो यही चीज़ करनी थी, डील भी मिल गई, आपने कोर्स भी खरीद लिया, और आप क्या पढ़ने लगे, और मुझे क्या मिल गया, मेरे पैसे, मुझे क्या मिल गया, मेरे क्लाइंट। ये सारी चीज़ें क्या होती है मार्केटिंग में। तो जब भी आप मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे, जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, मार्केट का, फिर मीडियम का। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है किस पे, आपकी प्रैक्टिस पे, और आप लोगों से कितना इंटरेक्ट होते हैं, मार्केट को कितना समझते हैं। ये कल हमने बात की थी, ठीक है। थर्ड वन इज मैसेज। मैसेज कैसे रेडी करना है, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आगे और भी पढ़ेंगे मैसेज की डिटेल्स के बारे में, जो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एक बात और, आज हुए हमारे 2 सेशन, कल मैं और लूँगा थ्योरी, और परसों मैं चालू करूँगा आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैं 2 चीज़ें साथ में लेकर चलूँगा, जो है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। थ्योरी है, थ्योरी मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्लास में बोर हो। मैं आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन द मिडिल ऑफ क्लास, जब 2 महीने के अंदर आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन को, ये दोनों चीज़ें हम साथ में लेकर चलेंगे, ऑल्टरनेट 1 1 1 1, ठीक है। बट अभी आज पहला है, तो कल मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा। सेम चीज़ें नहीं करेंगे, 10 मिनट रिपीट करेंगे, और आगे की चीज़ें कल हमारे जब 4 लेसन हो जाएंगे, और परसों मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रो देने वाला हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रो जो होगा, वो प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत ही लेंदी जाता है वो। तो परसों हम पढ़ने वाले, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी सेशन प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि जो हमारे अर्निंग्स के तरीके हैं, उसमें सबसे मेजर और सबसे ईजी चीज़ है, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जिससे मेरे हर बैच में 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अर्निंग्स कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों की क्लास एंड करूँगा, उसके बाद 7:30 बजे फिर एक नई बैच ज्वाइन करूँगा। उस बैच में 7 लोग हैं, और 7 में से 3 लोग अर्निंग कर चुके हैं, जिसमें से एक लड़का है, त्रिपाठी है, हिमांशु त्रिपाठी नाम का। उसने 8,000 अर्निंग कर लिए सिर्फ और सिर्फ बैनर और पोस्टर से, ठीक है। वीडियो उसने अभी बनाना स्टार्ट ही नहीं किया है। 8,000 उसने अर्न कर लिया और हाँ, उसके अभी 5 तारीख को उसकी उसका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ है।
तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी चीज़, उस पर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल ज़रूर करना, जो मैं बताता जाऊँगा वो चीज़ तुरंत करना है आपको, फॉलो करनी है। और होमवर्क भी मैं दूंगा और सभी के सामने होमवर्क दिखाऊंगा मैं कि किसकी डिज़ाइन कैसी बन रही है। तो वो आपके ऊपर है, होमवर्क भी चेक होगा आपके सबके सामने ही चेक होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।